नमस्कार। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। हालांकि कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया ही है कि जब भी शनिदेव या अन्य कोई भी ग्रह वक्री होता है या जिसे हम कहते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन में जब आ गया वो स्टार, इट मीन्स वो सूर्य, पृथ्वी और उस पर्टिकुलर ग्रह के बीच का एक ऐसा एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस होता है जो 120 से लेके 240 डिग्री के बीच का होता है। तो हम पृथ्वीवासियों को देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे या उल्टा चल रहा है, हालांकि उसकी गति धीमी हो जाती है लेकिन हमें उल्टा चलता हुआ भी दिखाई देता है। तो कोई भी ग्रह रिवर्स तो कभी चल ही नहीं सकता है, लेकिन ये एक भ्रम ही होता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि एंगुलर जो मोशन की वजह से जो डिस्टेंस हो जाता है वो ही इस तरीके से हो जाता है कि जब सूर्य का प्रभाव उस ग्रह पर कम हो जाता है। तो जब भी सूर्य का प्रभाव किसी ग्रह पर कम होता है, सूर्य क्या है, पिता है, और जब पिता का कंट्रोल किसी ग्रह पर कम हो गया तो वो ग्रह मनमानी करता है, मीन्स अपने खुद के रिजल्ट्स देता है, अपनी खुद की ही बाउंड्री सेट करता है। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है बुरे रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते, स्ट्रेंज रिजल्ट मिलते हैं। और विशेषकर जो भी ग्रह वक्री होता है जिस चीज के लिए वो होता है, सपोज अभी हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव क्या है, न्याय और कर्म के कारक हैं। तो वो न्याय और कर्म बहुत डिफरेंट तरीके से सभी लोगों से, जो 140 से 138 दिन का ये समय होता है जो हर साल ही वक्री गति में वो आते हैं, करवाते हैं। कई बार बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रेंज रिजल्ट्स इस समय में मिल जाते हैं जो हम सोचते ही नहीं, मीन्स बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं। प्लस हमें एफर्ट ज्यादा लगवाते हैं क्योंकि वो अभी अपने फुल फॉर्म में, मीन्स उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे चाहते हैं उसी तरीके से वो व्यवहार करते हैं। तो बस ये जो वक्री गति है, तो वक्री गति से जब भी कोई ग्रह मार्गी गति में आता है तो पहले के 6 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपसे शेयर किया हुआ है कि 22 से लेके 28 तक का, मीन्स ये 6 डेज का पीरियड, एक विंडो पीरियड है जिसे हम कहेंगे कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो एक स्टेशनरी स्टेज में आ जाते हैं और इसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं वो, क्योंकि शनिदेव इतना शनि शनि चलते हैं कि सपोज हम कह रहे हैं कि 28 से ही वो मार्गी होंगे, तो वो मार्गी गोचर उनका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जो भी चीजें हमारी बदली हैं इन 4-5 महीनों में, जिनमें परिवर्तन आया है, जो काम आप करने चाह रहे थे वो सब अब धीरे धीरे फिर से प्लेस्ड ऑन होंगे, लेकिन उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस वन मोर थिंग ये भी है कि बृहस्पति देव भी वक्री 5 दिसंबर से ही होने वाले हैं और 11 मार्च तक वो वक्री गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वक्री जब गुरु हो जाते हैं तो वो भी अलग रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उस समय उनका भी सूर्य से जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग होगी। और जब भी बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, प्लस हमें डिलेमास बहुत ज्यादा देते हैं, मीन्स ऊहापोह की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा बना देते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये वाली स्थिति हमेशा कई हमारे मौकों को हमारे हाथ से गंवा सकती है। तो बस यहाँ पे आप सब लोगों को यही ध्यान रखना है। तो मैं हर राशि के लिए जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो क्या कुछ अच्छे परिणाम लेकर आए हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही कॉमन उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं उपाय से ज्यादा इस बात पर फोकस करती हूँ कि आप उस ग्रह की प्रकृति को जान जाइए, अपने चार्ट में उस ग्रह की स्थिति को देखिए, और अगर आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो आपको इस सच कोई उपाय भी नहीं करना पड़ेंगे। ये सभी वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित होंगे, लग्न पर आधारित नहीं है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है आप उसी के अकॉर्डिंग इन सारे वीडियोस को देखिएगा। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जब शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे तो क्या कुछ फल लेकर आने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए तो 12वें भाव में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं और आपकी राशि चक्र के 10वें और 11वें भाव के वो लॉर्ड हैं। तो 11वें भाव में जब भी शनिदेव इस तरह से वक्री हो जाते हैं, क्योंकि वहां के लॉर्ड है, तो इच्छाएं कम हो जाती है, मीन्स किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जो एक होता ना कि
हाँ, ये काम मुझे करना ही है। पेशेंस जिसको बोलते हैं वो आपका अवश्य ही इस समय में, जब शनिदेव वक्री रहे होंगे तो हुआ होगा। तो अब अगेन 28 के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका काम करने में मन लगेगा। काम करने में मन लगेगा तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी, करियर में चीजें अच्छी होने लगेगी। साथ ही 10वें भाव के भी स्वामी है, यानी कार्य भाव के भी लॉर्ड हैं, तो करियर में जो भी ग्रोथ आपकी रुक गई थी अब उसमें अगेन तेजी आने वाली है। शनिदेव 12वें घर में ही मार्गी हो रहे हैं, और 12वां घर किन चीजों के लिए होता है? सबसे ज्यादा तो हम यहाँ से देखते हैं, विदेश को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, यहाँ से हम आश्रम को देखते हैं, कारावास को देखते हैं, मोक्ष को भी देखते हैं, साथ ही आपके व्यक्तिगत जीवन को भी देखते हैं। तो जब यहाँ पे शनिदेव मार्गी होंगे तो सबसे पहले क्या चीजें अच्छी होगी मेष राशि वाले लोगों के लिए, कि वो विदेश से संबंधित अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, सपोज स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग हैं, जॉब के लिए आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वीजा पीआर जैसे कोई इश्यूज हैं, तो वो सारे अब आपके सॉर्ट आउट होंगे, मीन्स वहां पर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके खर्चे कम होंगे, जो अभी शायद 4-5 महीने में डेफिनेटली जरूर हुए होंगे, विशेषकर हेल्थ इश्यूज में ज्यादा हुए होंगे, तो अब आपके वो सारे सॉर्ट आउट अवश्य ही हो जाएंगे। यही से छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, तो जो ऑलरेडी पड़ भी रही है, तो जो लोग भी लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, अभी तक सपोज लोन नहीं मिल रहा था, तो अब आपके सारे जो भी फाइल्स है वो क्लियर हो जाएगी, और आपको जो लोन आप चाहते थे, जितना लोन चाहते थे, वो भी आपको मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या होने वाली, खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि शनिदेव थोड़ा सा खर्च कम करवाते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा कंजूसी करवा सकते हैं, तो ये अच्छी बात होगी कि आपके खर्च कम होंगे। साथ ही जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा योग है, और विशेषकर जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ से ही शनिदेव की दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर है, तो अगर आपकी कहीं पे भी शत्रुता वर्क प्लेस पे या घर में कहीं पर भी चल रही थी, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके व्यवहार से या आपके कार्य से या अन्य कई चीजों से। आप देखेंगे कि अपने आप ही जो भी आपके जिनसे भी मतभेद थे या शत्रुता थी, वो अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि तो धनेश पर भी है, तो जब भी धनेश पर दृष्टि होती तो क्या होता है, धन में वृद्धि होती है। और ऐसे भी शनिदेव, जैसे मैंने कहा भी अभी आपको, कि थोड़ा सा हमारा नेचर ऐसा कर देते हैं कि कंजूस हमें बना देते हैं, कि जहां 10 रुपया खर्च होने वाला हम उसमें 2-3 ही खर्च करना चाहेंगे। तो जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे फंड में वृद्धि होती है, मीन्स हमारे पास पैसा जमा होता है, तो यहाँ एक अच्छी स्थिति है। इसी के साथ यहाँ पर दृष्टि होने से परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। और जैसे कि एक दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, तो वो अर्थ त्रिकोण को भी एक्टिव कर रहे हैं, तो करियर के लिए ये समय सभी मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, आप भले नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह आपके लिए बहुत नई संभावनाएं खुलने की दिखाई दे रही है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि 9वां भाव यानी भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो अब क्या होगा, भाग्य भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कार्य तो हम करते ही हैं, कार्य आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन भाग्य का साथ मिलना भी बेहद जरूरी है। बिना भाग्य के सचमुच में कोई भी चीज कभी भी नहीं मिलती है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, तो अब क्या होगा, कर्म के तो कारक शनिदेव है ही, और यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य भाव को भी एक्टिव कर देंगे, तो थोड़ा धर्म में भी अब मन लगने लगेगा, और साथ ही कुछ धार्मिक यात्राएं या बड़ी लंबी यात्राएं भी हो सकती है। अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो अब वो बेटर हो सकता है, उनके साथ आपके रिश्ते भी बेटर हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक टेस्ट है, जहां पर शनि की 9वीं दृष्टि है, वहीं पर बृहस्पति देव भी वक्री होने वाले हैं 5 दिसंबर से, और उनकी भी एक दृष्टि पड़ने वाली है। तो बृहस्पति देव तो धर्म के कारक हैं, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि स्वयं शनिदेव की भी दृष्टि प्लस वक्री गुरु की भी दृष्टि, तो जो पूरा बिलीफ सिस्टम होता है ना धर्म और अध्यात्म के प्रति, तो उसमें जरूर चेंज आता है। आपकी मान्यताएं बदलती है, आस्थाएं भी बदल सकती है। इस तरीके का एक छोटा पीरियड है जो 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक, जब तक कि बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, रह सकता है। साथ ही इस समय में ये भी हो सकता है कि जो आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उनसे आपके झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मीन्स रिश्तों में
अस्थिरता रह सकती है, पारिवारिक रिश्तों में अस्थिरता बनी रह सकती है। तो आपको क्या करना है, भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है, आपको कर्म करते रहना है और अपने रिश्तों को बैलेंस करने की भी कोशिश आपको करना है। चिंताएं अवश्य बनी रहेगी क्योंकि पंचम से पंचम पर वक्री गुरु का प्रभाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें रहेगी। तो जब भी एंजाइटी, स्ट्रेस होता है तो हेडेक, माइग्रेन जैसी स्थितियां होती है, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती है। और इसके अलावा क्योंकि वक्री गुरु होंगे तो टिल 11th ऑफ मार्च तक थोड़ा सा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको तंग कर सकते हैं, तो आप उनका टेक केयर करें। और जो शनि की जो सामान्य उपाय हैं वो उनको आप अवश्य ही करते रहिए। जैसे कि शनि के सामान्य उपाय आपको करना है जो शायद सभी लोगों को मालूम ही होगा। और अगर आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा महादशा अच्छी नहीं है तो आप थोड़े से अन्य उपायों को भी कर सकते हैं, लेकिन शनि के सामान्य उपायों में आप भगवान शिव का जलाभिषेक रोज करें और उस जल में थोड़ा सा दूध और काले तिल मिला लें और फिर आप अभिषेक करें तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अभी इस समय में तेल में तली हुई वस्तुओं का दान अवश्य करें, वो भी शनिवार के दिन, तो भी आप देखेंगे कि आपको खुद भी मन में अच्छा लगेगा और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चीजें आपकी बेटर होती हुई भी आपको दिखाई देगी। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए भले शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन कोई भी एक ग्रह कभी भी अकेला कोई प्रभाव नहीं देता है या दुष्प्रभाव नहीं देता, उसके साथ अन्य ग्रह भी होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि देव जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आप सब लोगों के लिए शुभ परिणाम ही लेकर आए हैं। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।